नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, पप्पू यादव ने बुलडोजर के सामने आकर जान दे देने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी बुलाया और क्या कुछ बोला है, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। पप्पू यादव आज नालंदा पहुंचे जी। और नालंदा पहुंचकर वहां रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर में महादलित परिवारों से मुलाकात की। जी। उन्होंने कहा कि इन महादलित परिवारों को नोटिस दिया गया है कि 5 दिसंबर को इनके आशियाने को, इनकी झोपड़ियों को उजाड़ दिया जाए और उन्होंने ऐलान किया कि 5 दिसंबर को अगर इन महादलित परिवारों के आशियाने, झोपड़ियों को हटाने, जमींदोज करने के लिए अगर बुलडोजर पहुंचेगा तो बुलडोजर के सामने आकर खड़े होकर मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरी लाश से बुलडोजर निकलेगा। जी। और उन्होंने, पप्पू यादव ने, पूर्णिया सांसद ने चिराग पासवान को भी बुलाया है। जी। पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी को भी बुलाया है और उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाया है और कहा है कि आप लोग इन महादलितों के, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आप जाति के नाम पर वोट लेते हैं इन गरीबों के। बिल्कुल। और आज जब इन पर संकट आन पड़ा है तो इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। आप भी आइए और बुलडोजर के सामने खड़े होइए और इनकी रक्षा कीजिए। देखिए, पप्पू यादव जब आज पहुंचे तो वहां लोग, रहुई प्रखंड स्थित शिवनंदन नगर में लोग, महादलित परिवार उनसे लिपट कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि हमें चेतावनी दी गई है कि 5 तारीख को आपके आशियाने उजाड़ दिए जाएंगे। तो पप्पू यादव ने कहा कि 5 को अगर बुलडोजर आएगा तो वो, मैं उसके आगे आकर जान दे दूंगा, वो मेरी लाश से होकर गुजरेगा। पप्पू यादव ने 8 पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपए की मदद भी की। जी। और बेगूसराय में भी चला है अतिक्रमण हटाओ अभियान। बेगूसराय के लोहिया नगर झोपड़पट्टी से जेल तक बुलडोजर चलाया गया और लोहिया नगर गुमटी के पास से 100 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकान और घर को हटाया गया। जी। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक न चली। अब सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल वैलिड है कि नहीं। पप्पू यादव ने पूछा है कि नालंदा के जिस क्षेत्र में आज अतिक्रमण कहा जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर 5 तारीख को लाकर ढहाने की बात चल रही है, वहाँ पीसीसी का निर्माण सरकार ने क्यों कराया, बिजली बिल कैसे दिए, यहाँ 4-4, 5-5 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। इस जमीन पर सरकार ने इंदिरा आवास बनाया, सरकारी फंड से सड़क बनी, लोग बिजली बिल भर रहे हैं। अगर यह अवैध है तो सरकार ने पैसों की बर्बादी क्यों की? बिल्कुल। और इसका जिम्मेवार कौन है? उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कोर्ट गए हैं वे खुद गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन महलों पर, बिल्डिंगों पर नहीं चल रहा है बुलडोजर। बिल्कुल। बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किस पर चल रहा है? पप्पू यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है महादलितों पर, गरीबों पर, अति पिछड़ों पर, पासवान पर, मांझी पर, कहार के घरों पर चल रहा है, दलितों के घरों पर चल रहा है। और उन्होंने नालंदा में जमीन पर बैठकर उन परिवारों के साथ खाना खाया जिन्हें आशियाना उजाड़ने का नोटिस मिला है। और उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना जब से सरकार बनी है छीना जा रहा है। इन दलितों और शोषितों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि मुजफ्फरपुर में, नालंदा में, बेगूसराय में, दानापुर में, पटना के विभिन्न इलाकों, या पूरे बिहार में, या दरभंगा में, यह जो बुलडोजर चल रहे हैं, इन बुलडोजर के जद में आने वाले कौन लोग हैं? वे बेहद गरीब लोग हैं, बेहद गरीब। उनके पास इतने भी संसाधन नहीं हैं कि वे इस कपकपाती ठंड में कहीं अब दूसरे आशियाने का जुगाड़ कर लें। जाड़े में
तो जानवरों के घर भी नहीं उजाड़े जाते हैं साहब। ये तो इंसान है। अगर घर उजाड़ना ही था तो इन्हें मोहलत दी जाती। बिल्कुल। 6 महीने का, 4 महीने के बाद जाड़ा खत्म होने, ठंड खत्म होने का इंतजार किया जाता। इस कपकपाती ठंड में इनके घर उजाड़े जा रहे हैं। 4 दिनों 5 दिनों का नोटिस दे दिया जा रहा है और घर ढा दिए जा रहे हैं। कई जगह तो बिना नोटिस के ही ढा दिया जा रहा है। ऐसे में ये परिवार, ये बच्चे, ये महिलाएं कहाँ जाएंगी? बिना पर्याप्त समय दिए, बिना मौसम की मार की परवाह किए, बिना इस बात की चिंता किए कि इस हाड़ कपाती ठंड में ये बच्चे, ये महिलाएं, ये परिवार कहाँ जाएंगे जो बेहद गरीब हैं, किसी तरह से झोपड़ी बनाकर किसी तरह से गुजारा कर रहे थे अपना। इसका भी, इसके लिए सोचना भी सरकार का ही काम है। तो देखिए ये जो पूरा मामला है, इसमें सरकार, जब नेता आ रहे हैं और विपक्ष के नेता सामने आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सरकार को इसे रोकना चाहिए, ठंड खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, तो सरकार इनकी सुध लेती है या नहीं? तो सुना आपने कि किस तरीके से पप्पू यादव ने धमकी दिया है और उनके इस धमकी के बाद 5 तारीख के बाद क्या होता है, या 5 तारीख को जो बुलडोजर एक्शन चलेगा नोटिस के बाद, उसमें क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।